हिंदुस्तान की ये तारीख है कि मेरे गरीब नवाज ने एक बार कह दिया बैठो तो बैठी रह गई, फिर कहा उठ जाओ तो उठ गई। उस गरीब नवाज के मजार के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। अरे कितना बड़ा पगलोल है बेटा। जिस दिन मेरे गरीब नवाज की नजर उठ गई तेरे गुष्टी का भी पता नहीं चलेगा। तुझे मालूम नहीं है कोई और आना और है भेजना और है। अगर गरीब नवाज अपनी मर्जी से आए होते तो रिजल्ट कुछ और होता, या अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। जिस पूरी दुनिया को जिनके कब्जे में अल्लाह ने अता कर दिया है, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, उस रसूल आज़म ने अपने गरीब नवाज को भेजा है। तो जिसे रसूल भेजे उसे तुम कहां भेजोगे? भलाई चाहते हो? मुसलमान औरत हो या मर्द, पाक भी रहना जरूरी है, साफ भी रहना जरूरी। अल्लाह पाक, नबी पाक, कुरान पाक, पंजतने पाक, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, और इसके मानने वाले मुसलमान रहे नापाक, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हम मुसलमान हैं, जिस हाल में रहे पाक रहे, साफ रहे। ये जितना 17-18 साल का नौजवान लड़का है 90% नापाक रहता है। पानी लेके पेशाब नहीं करता, खड़ा खड़ा पेशाब करता है। औरतों का हाल क्या है वो जाने। जो औरत पाक नहीं रहती है, मुसलमान होके साफ नहीं रहती है, मर जाएगी, इतना भयानक अंजाम होगा उसे मालूम नहीं। इसलिए मुसलमान औरत है पाक रहे, मुसलमान मर्द है पाक रहे। मुसलमानों को ये नहीं मालूम पेशाब कैसे करेगा, औरत हो या मर्द। सुनो गौर से सुन लो, मुसलमान मर्द हो या औरत, इस्लाम मजहब ने हर चीज का दस्तूर बताया है, कानून बताया है। पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब करना, पखाना करना हराम है। पश्चिम का मतलब यह है कि हम लोगों की तरफ से पश्चिम की तरफ काबा है, काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करना या पीठ करके पेशाब करना, पखाना करना हराम है, हराम। कोई मर्द ऐसा करे, कोई मुसलमान औरत ऐसा करे, उसने हराम का इर्तिकाब किया। नहीं मालूम है कि काबा किधर है, पश्चिम किधर है, तो पूछे उससे, किसी से कि बताओ पश्चिम किधर है। दिल्ली गए, तुम्हें जाना था करोल बाग, मालूम नहीं था, तुमने 10 आदमी से पूछा। सिल्लीगुड़ी गए, हॉस्पिटल जाना था, मालूम नहीं था, तुमने 10 आदमी से पूछा। दार्जिलिंग गए, होटल में तुमको जाना था, मनपसंद होटल नहीं मिल रहा था, 10 आदमी से तुमने पूछा। मुंबई गए, मदनपुरा जाना था, मालूम नहीं था, 15 आदमी से तुमने पूछा। जब काबा का सम्त मालूम न हुआ कि किबला किधर है, तुमने क्यों नहीं पूछा? बगैर पूछे जैसे तैसे पेशाब क्यों किया? इसलिए मेरे भाइयों, कहीं भी जाए इस चीज का ख्याल रखें, बगैर पानी लिए कोई पेशाब न करे। हालत नापाकी में मौत आएगी तो तुम्हारा क्या हशर होगा। मुसलमान की पहचान यही है कि हर वक्त पाक रहेगा। मुसलमान जो है वो साफ रहेगा, तहारत मुकम्मल रहेगी। हया इस्लाम में वो दर्जा रखती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। तहारत का वो मकाम है, पाकी का वो आलम है कि कोई अगर गैर मुस्लिम सुने कि मुसलमान नापाक है तो थू थू करेगा। इसलिए कि गैर मुस्लिम भी जानता है कि जो मुसलमान होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो पक्का मुसलमान होगा धोखा नहीं देगा, जो पक्का मुसलमान होगा वो किस बयानी से काम नहीं लेगा, जो पक्का मुसलमान होगा नमाज नहीं छोड़ेगा, जो पक्का मुसलमान होगा काबे का एहतराम करेगा, जो पक्का मुसलमान होगा किसी की दिल आजारी नहीं करेगा।
कौन सा गुनाह है हम और आप नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूं कि एक भी आदमी रात के 12 बजे अगर सुन रहा है, गौर कर ले, अमल कर ले, तो जलसा भी कबूल है, महफिल भी कबूल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, चिल्लाता मैं भी हूं, धीमी गति में भी मैं बोलता हूं, लेकिन मेरा मकसद होता है लोगों के, बच्चों के दिलों में बात डाल दी जाए। अगर कोई मुसलमान औरत या मर्द नापाक हो गया तो पाक कैसे होगा? गौर से सुनिएगा। अगर कपड़ा नापाक हो गया तो उसको कैसे पाक किया जाए? अगर कपड़ा एक नापाक था, देखिए नापाकी अलग चीज है, गंदगी अलग चीज है। गंदगी अलग चीज है, यानी सफाई न होना अलग मैटर है और पाक न होना अलग मैटर है। अगर कोई कपड़ा नापाक था और कोई कपड़ा पाक था लेकिन साफ न था, तो आपने धोने के लिए रखा, तो नापाक कपड़ा भी उसमें मिला दिए, वो सबको नापाक कर देगा। नापाक कपड़ा को अलग से धोए, नहीं चुपोगी, और से सुनो, तुम्हारे कपड़ा धोती हो, सुनो, कपड़ा भी पाक कर लो। व्हाट्सएप फेसबुक में लगी रहती है, ये सब जरूरी चीजें सुनो। नापाक कपड़ा पहन के नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज के लिए पाक कपड़ा होना जरूरी है, जिस्म का भी पाक होना जरूरी है, कपड़ों का भी पाक होना जरूरी है। आपका कपड़ा नापाक हो गया, कैसे धोए? नापाक कपड़ा अलग धोए, और कोई कपड़ा था जो नापाक नहीं था लेकिन साफ ना था, उसको अलग से धोए। नापाक कपड़ा धोने का तरीका यह है, जैसे मान लीजिए ये तौलिया नापाक हो गया, इसको धोने का मतलब यह है कि पानी में भिगो दो, भिगोने के बाद इसको निचोड़ो, इतना गाड़ दो कि एक एक कतरा तुम्हारी ताकत की बुनियाद पे जितनी ताकत लगा के पानी गिर जाए। उसके बाद फिर उसको खंगालो, फिर उसके बाद निचोड़ो, फिर पूरा पानी गिर जाए। 2 मरतबा हुआ ना, फिर तीसरी मरतबा उसको पानी में खंगाले, फिर निचोड़े, सूख जाएगा, अब कपड़ा पाक होगा। कौन है जो इस पे अमल करती है? जैसे तैसे वॉशिंग मशीन में घुसा दिया पाक होगा? ये सब जानना जरूरी है। ये कपड़े का मसला था। अब हम और आप नापाक हो गए, पाक कैसे होंगे? तो आप कहेंगे गुस्ल करना होगा। गुस्ल कैसे करेंगे कि पाक होंगे? गुस्ल में क्या कानून है इस्लाम का? गौर से सुनो। गुस्ल में 3 ऐसी चीजें हैं जिसका होना जरूरी है, वरना आप नापाक रह जाएंगे। साबुन लगाने से कोई पाक नहीं होता, शैम्पू लगाने से कोई पाक नहीं होता। साफ हो सकता है लेकिन पाक नहीं होगा। पाक होने के लिए न साबुन की जरूरत है, न शैम्पू की जरूरत है, नबी करीम के तरीका की जरूरत है। नबी के तरीका पे अमल करने की जरूरत है, नबी के मानने की जरूरत है। नबी ने फरमाया, हमारे इस्लाम का दस्तूर है, गुस्ल करने में 3 फराइज हैं। कितने हैं? 3। मुंह खोल के बोलिए, कितने हैं? आप लोग जितना VIP बन रहे, चुपचाप रह के, ये आपके लिए नुकसानदेह है। और सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आपके लिए सुअदमंद है, और नहीं बोलिएगा तो ये नहीं कि मैं तकरीर हट के आया हूँ भूल जाऊंगा ना, मैं बोलता ही रहूंगा। आपको समझ में आएगा मरने के बाद। नमाज नहीं पढ़ेगा VIP, कुरान नहीं पढ़ेगा VIP, सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा VIP, नबी के सुन्नत पे अमल न करे VIP, ये कैसा VIP है? मरने के बाद समझ में आएगा। गौर से सुनिए। 3 फराइज है गुस्ल में। कितने हैं? 3। फर्ज किसको कहते हैं इसको भी पहले समझ लो। फर्ज का मतलब है उस काम का करना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर उसमें कमी भी रह जाएगी बात नहीं बनेगी। फर्ज का मतलब है सबसे ज्यादा जरूरी, उसमें कोई रियायत नहीं। तो गुस्ल में कितनी चीजें हैं जरूरी? फर्ज बोलो ना भाई। 3। मैं आपको या उलमा आपको कुछ बताने और सिखाने आते हैं। आप यहाँ जानने के लिए आते हैं, एंजॉय के लिए मत आइए, मजा के लिए मत आइए, कुछ सीखने के लिए आइए। इल्म की कोई हद नहीं है। मदरसा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। आपको सीखिए, हम लोग भी सीखते हैं, जिंदगी भर सीखता ही रहेगा आदमी।
तो भी प्यास नहीं बुझेगी। 3 फराइज है। अम्मा तुम लोग सुनो, बहन तुम लोग सुनो, 3 फराइज। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। ये गुस्ल में 3 चीजें जरूरी है। कुल्ली कहते हैं किसको? मुंह भर के पानी ले, मुंह बंद कर ले, जबान के जरिए पूरे मुंह में पानी को घुमाए, दांत 2 दांतों के बीच में अगर खला है तो खिलाल करके उससे अंदर कुछ निकाल ले और वहां पानी पहुंचाए। रोजा नहीं है तो गरगरा करके हलक तक पानी पहुंचाए। जब मुतमईन हो जाए कि मुंह के कोने कोने में पानी पहुंच गया, समझो एक फर्ज अदा हो गया। नंबर 2 नाक में पानी कैसे डाले? गौर से सुनो। बाएं हाथ के हाथ को चुल्लू बनाए और उसमें पानी भर ले, नाक के पास ले जाए, सांस के जरिए हल्के हल्के टाने, नाक की हड्डी तक पहुंच जाए तो पानी को फेंक दे। फिर बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को औरत या मर्द नाक में डाले, अंदर गंदगी है उसको निकाले। अगर गंदगी रह गई और आपने नाक में पानी डाल लिया, उस गंदगी के नीचे पानी नहीं पहुंचा, आपका फर्ज अदा नहीं हुआ, आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगे। गंदगी को हटा लेना है। 2 नंबर 3 सर से लेके पांव तक पोछे नहीं, पानी बहाए। पोछना अलग है, पानी बहाना अलग है। पानी डाले और पानी बहाए। अब मान लीजिए यहाँ पे पानी डालेंगे, बह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी कैसे बहेगा? हाथ उठाना होगा, एहतियात के साथ पानी बहाना होगा। पेट बड़ा है, चर्बी है, सुकड़ा हुआ है, तो सीधा हो करके वहां पे पानी बहाए, पोछे नहीं, पानी बहाए। औरत है तो अपने बालों को खोल के नहाए। अगर चोटी बांधे हुई है तो चोटी को रहने दे, लेकिन पानी जड़ों, बालों के जड़ों में पानी पहुंचा दे। जेवर है उसको हिला के पानी पहुंचाए। कान में बाली है, हिला के पानी पहुंचाए। टाइट चूड़ियां हैं, इधर से उधर करे ताकि वहां पानी पहुंच जाए। बदन का कोई ऐसा हिस्सा है जो एक दूसरे पे है तो उसको उठाए, पानी वहां पहुंचाए, पानी बहाए। फर्ज की अदायगी में कोई कमी न करे। अब इसको और आसानी से बता दूं। एक औरत खाना पकाती है, खाना पकाते वक्त रोटी बेलती है, तवज्जो कहीं रहे, रोटी बन गई। चावल पका रही है, ध्यान कहीं रहे, चावल पक जाएगा। सालन पका रही है, मिर्चा डाला, ध्यान कहीं है, चल जाएगा। हल्दी डाला, ध्यान कहीं है, चल जाएगा। बात करती रहती है, मसाला डालती रहती है, लेकिन जब नमक डालने का वक्त आता है जहन को हासिल रखती है। थोड़ा बढ़ेगा, सालन खराब, कम रहेगा, शिकायत हो जाएगी, तो नमक डालने के वक्त औरत अपने जहन को हाजिर रखती है। इसी तरह मर्द मुसलमान हो या औरत हो, नहाने के वक्त ये ध्यान को अपने जहन को हाजिर रखे फर्ज की अदायगी के वक्त, ताकि जर्रा बराबर उसमें कमी न हो और हमारी तहारत में कोई कमी न रह जाए। जहन को हाजिर रखना जरूरी है ताकि फर्ज भी अदा हो जाए, हम नमाज पढ़ने के काबिल हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ गई है? ये 3 फराइज है, याद रखिएगा। और उसके बाद वजू में 4 फराइज है। कितने हैं? बोलो भाई, कितने हैं? 4 फराइज है। नमाज की कुंजी वजू है। वजू के बारे में सुन लीजिए। जिन लोगों को रातों में नींद नहीं आती है, वजू करके सोए। जो आदमी औल फल ख्वाब देखते हैं, वजू करके सोए। जो आदमी चाहते हैं कि शहादत की मौत अगर आए नींद की हालत में और शहादत का दर्जा मिल जाए, वजू करके सोए। कोई चाहता है नबी की सुन्नत अदा हो, वजू करके सो जाए। कोई चाहता है नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ, इस उम्मीद के साथ नबी का दीदार हो जाए ख्वाब में, वजू करके सो जाए। अगर चाहता है शैतान की नुहुसत से बच जाए तो वजू करके सो जाए। वजू में कितना कमाल है आप क्या जाने। वजू को कहा गया है नूर, वजू पर वजू है, नूरुन अला नूर। वजू का आलम यह है कि मैदान
महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं उनका हाल ये होगा, आज़ाए वजू यानी वजू में जितने बदन को धोते हैं वो चमकता होगा, वो धमकता होगा। किसी और नबी की उम्मत को ये खुसूसियत हासिल नहीं है, उम्मते मरहूमा को हासिल है। उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। दूसरी उम्मत के लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनका हाथ चमक रहा है, जिनका चेहरा चमक रहा है? तो आवाज आएगी ये उम्मते मुहम्मदिया है। किस वजह से चमक रहे हैं? तो जवाब आएगा ये वजू की बरकत है, ये वजू का कमाल है। हजरात अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वजू का कमाल क्या है, वजू की बरकतें क्या है। आप यहाँ वजू कर रहे हैं, मैदान महशर में आपका हाथ भी चमकेगा, आपका चेहरा भी चमकेगा। तो अपनी बीवियों से कह दीजिए कि फेयर एंड लवली लगाना छोड़ दो, बोरो प्लस लगाना छोड़ दो, निविया लगाना छोड़ दो, पॉन्ड्स लगाना छोड़ दो। चाहती हो चेहरा चमके, चाहती हो कि हमेशा चमकदार रहे, चाहती हो रानाई तुम्हारे चेहरे पे रक्षा रहे, तो वजू करती रहो, वजू पर वजू करती रहो, नमाज पढ़ती रहो। यहाँ भी चेहरा चमकेगा, कब्र में जाओगी वहाँ भी चमकेगा, हश्र में उठोगी वहाँ भी चेहरा चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू हजरत कारी निसार अहमद कलकत्तवी। बहुत उम्दा हजरात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लिए वजू में 4 फराइज है। कितने फराइज है बोलो भाई? 4 फराइज है। अम्मा तुम लोग भी सुनो, आप लोग भी सुन लें। वजू में 4 फराइज है। नंबर 1 चेहरा का धोना, नंबर 2 कहनियों समेत हाथों का धोना, नंबर 3 सर का चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 कट्टा समेत टकना समेत पाँव का धोना। टाइम नहीं है इसलिए मैं जरा फास्ट बोल रहा हूँ। चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना फर्ज है। जहाँ से बाल निकलता है जमता है वहाँ से लेके दाढ़ी की ठोरी तक, इस कान की लो से लेकर के उस कान की लो तक, इतने हिस्सों पे पानी बहाए, पोछे नहीं, पानी बहना चाहिए। अब मैं कहूँगा जो नल से वजू करते हैं इसमें जरा सा शक पाया जाता है पानी यहाँ बहा या नहीं। अगर थोड़ा भी खुश्क रह गया आपका वजू नहीं होगा। यहाँ पे तो पानी बह गया, यहाँ बहा या नहीं, यहाँ बहा या नहीं, इसका ध्यान नहीं होता है। तो लोटा से वजू किया कीजिए ताकि डायरेक्ट कर दीजिए और पानी यहाँ तक बह जाए। ये हुआ एक फर्क। नंबर 2 कहनियों समेत। कहनियों समेत का मतलब है ये जरा टाइट हो गया है, यहाँ पे एक हड्डी है, हड्डी से ऊपर तक भीगना और उसमें पानी बहाना फर्ज है। कुछ लोग करते हैं यहाँ से धो लेते हैं, यहाँ खुश्क है, यहाँ खुश्क है, यहाँ खुश्क है, और उनको ध्यान नहीं है, उसका वजू नहीं होगा। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करे। नंबर 4 टखना समेत यानी ऊपर तक पानी बहाए। याद रखिएगा पानी बहाए, पोछे नहीं। अगर आपने इन चीजों का ख्याल रखा आपका वजू मुकम्मल हो गया है। अब मैं एक मसला बता दूं, अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो याद रखिएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, फख्रे ज़मीनो ज़मन, ताजदार इल्म फन, ज़ीनते बागो चमन, शेरे हक बातिल शिकन, मेरे आला हजरत सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खां मुहद्दिसे बरेलवी अली रहमत व रिदवान की बारगाह में एक आदमी सवाल लेके गया, एक आदमी क्वेश्चन लेके गया कि हुजूर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुंह धोना वजू में कुल्ली करना ये सुन्नत है, ये तो समझ में आ गया। नाक में पानी डालना ये सुन्नत है, लेकिन हुजूर फर्ज बाद में है सुन्नत पहले है, ये ऐसा कैसे है? सुन्नत पहले है फर्ज बाद में है, यानी मुंह धोना फर्ज है लेकिन पहले हाथ धो लेते हैं, एक ये सुन्नत है। उसके बाद कुल्ली करते हैं ये सुन्नत है। उसके बाद नाक में पानी डालते हैं ये वजू में सुन्नत है। वजू में फर्ज जो है गुस्ल में है, ये वजू में सुन्नत है। अब चेहरा धोना फर्ज है तो हुजूर फर्ज बाद में है सुन्नत पहले है। हुजूर ये समझ में नहीं आया, इसका मामला क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये बतलाइए आप लोग। इसको मैं बता दूं आपको या आगे बढ़ जाओ? ये फर्ज पहले है बाद में है, सुन्नत पहले है, ये राज क्या है ये आपको बता दूं या छोड़ दूं? है इतना सस्ता है कि मैं बता दूंगा।
इतना सस्ता है क्या? आप लोग मोहब्बत से बैठे हैं तो आप लोग का फायदा हो रहा है, गुनाह से बच रहे हैं, नेकियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताता हूँ जी। हाँ, एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे बिरादर उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, थोड़ी देर की बात अगर करीब आ जाते तो कुछ और बात होती। प्लीज आइए ना, आप लोग से कह रहा हूँ, जब सुनना है थोड़ी देर तो आ जाइए। ऐसे भी मुसलमान बिखरा पड़ा हुआ है, जो पा रहा है धो दे रहा है, जो पा रहा है पीट दे रहा है। इत्तेहाद के साथ रहेगा तो अगयार को भी सोचना पड़ेगा ना, बाबा वहां नहीं जाएंगे। आओ ना मेरे बाबू, आओ ना, शेर सुनाऊंगा यार, तुम लोग हो कहाँ? ऐसा ऐसा शेर सुनाऊंगा कि सुनते रह जाओगे। अजमल अजीज साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा है, जाते कहाँ? लो सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ। फूल शबनम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग ही मोहब्बत से, नहीं चुप रहिए आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। क्या मुझे याद नहीं है सुभान अल्लाह कहना? मैं खुद बोलूंगा, मैं सवाब ले लूंगा, आप लोग आराम फरमाइए। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से, गौसे आजम की बात करते, गौसे आजम की बात करते हैं। ये तो मैंने नमूना दिखाया जनाब, ऐसा ऐसा शेर है, लेकिन मैं शेर सुनाने नहीं ना आया हूँ, मैं तो कुछ वाज़ो नसीहत करने आया हूँ। आपकी जिंदगी में कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ इनकलाब आ जाए। और अगर 12 बज के, हाँ मैं देख रहा हूँ टाइम, सुन लीजिए, 35 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए, 10-12 मिनट का और मैं मेहमान हूँ, उसके बाद तू को जा मन को जा, आप कहीं आओ मैं कहीं आओ, हम लोग घर चले जाएंगे। खुश है ना भाई? 10-12 मिनट है तो 10-12 मिनट भी सुभान अल्लाह बोलिएगा कि चुपे रहिएगा? ना ना, अगर बोलना है तो जरा ठीक से मिमिया के मत बोलिए, और जिस आवाज में भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं कसम दे दूंगा घर में उसी तरह बोलिएगा। घर में चिल्लाएंगे, पंचायत में चिल्लाएंगे, और झगड़ा होगा तो मगर माइक के इतना चिल्लाएंगे पूरे मोहल्ले के लोगों को जमा करेंगे। और जलसा में आएंगे चुप, जलसा में आएंगे शर्म आ रही है, वाह रे वाह, गाली बोलने में शर्म नहीं, झगड़ा करने में आवाज अंदर से निकल रही है, और सुभान अल्लाह कहने में आपको क्या हो गया है? जो कौम सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं है वो कौम नमाज क्या पढ़ेगी? और जो कौम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगी वो कहीं कामयाब नहीं हो सकती। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा चेहरे पे नूर नहीं आएगा। जो मुसलमान मर्द औरत नमाज न पढ़े कभी उसके रिस्क में बरकत नहीं होगी, कभी उसकी उम्र में बरकत नहीं होगी, कभी उसकी औलाद नेक नहीं होगी, जिल्लत उसके घर रहेगी। नमाज को छोड़ने वाले को तो कर्जा नहीं देना चाहिए। जो अल्लाह का फर्ज अदा न करे वो आपका कर्ज क्या अदा करे? मैं याद रखिएगा, बेनमाजी की न यहाँ कोई हैसियत है न वहां कोई मकाम, चाहे औरत हो चाहे मर्द, लेकिन करे तो क्या करे? मर्द बेनमाजी, औरत बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, माँ बेनमाजी, सारे बेनमाजी इकट्ठे हो गए। घर में रुपया आता है बरकत नहीं, लोग कहते तावीज दीजिए, तावीज दीजिए। हमें तावीज लेके क्या करोगे? सर को झुका लो, खुदा तुझे बुलंद कर देगा। तुम सर को झुकाओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तुम्हारे सर को तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा। नमाज पढ़ के दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। नमाज इसलिए पढ़ो कि नमाज ऐसी इबादत है, नबी ने कभी नमाज छोड़ा नहीं। नमाज ऐसी इबादत है, अली ने कभी नमाज छोड़ा नहीं, सहाबी ने कभी नमाज छोड़ा नहीं। नमाज क्या है? कोई बीवी फातिमा ज़हरा से पूछे। नमाज क्या है? कोई हजरत मौला अली से पूछे। नमाज
नमाज क्या है? कोई हजरत हैदर कर्रार मौला अली के बेटे इमाम हुसैन से पूछे हमें क्या नमाजी है, ऐसा नमाजी कहाँ मिलेगा? 72 जख्म लगा है, नमाज अदा हो रही है। लाशों का अंबार लगा है, नमाज अदा हो रही है। भूख ही भूख है, नमाज अदा हो रही है। प्यास ही प्यास है, नमाज अदा हो रही है। टेंशन ही टेंशन है, नमाज अदा हो रही है। जुदाई का गम है, नमाज अदा हो रही है। बच्चों का लाशा तड़प रहा है, नमाज अदा हो रही है। 72 जख्म लगे हैं, नमाज अदा हो रही है। खून बह रहा है, नमाज अदा हो रही है। करबला का जर्रा आज तक गवाही दे रहा है, गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल बना कॉन्फ्रेंस। हमने न मस्जिदों को वीरान करके अपने घरों को वीरान किया, हमने नमाज को छोड़ करके अपनी औलाद से भी उसकी इज्जत से महरूम हो गए। हमने नमाज को छोड़ दिया, मस्जिद को वीरान किया। एक मस्जिद नहीं, आप इसी तरह करेंगे तमाम मस्जिदें आपके हाथों से निकल जाएंगी। इसलिए औरतों को जरूरी है अपने घर में नमाज पढ़े, मर्दों को जरूरी है मस्जिद में नमाज अदा करे। बहुत अच्छा बात आई थी, मैंने बता दिया। और जब नमाज की बात आई है, एक गोशा और मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, एक गोशा, ताकि आपके समझ में आ जाए। नमाज, सुभान अल्लाह, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है वो भी जरा सुन लीजिएगा। नमाज पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, जो ही नियत बांधा, अब ख्याल आ रहा चाबी कहाँ रखी है, पैसा किसको दिए हैं, क्या क्या काम था, रुपया कहाँ भूले हुए हैं, ओहो हो, उसको हमने दिया था। और नमाज अदा हो रही है, नमाज अदा हो रही है। सजदा में गए तो किसी का ख्याल, रुकू में गए तो किसी का ख्याल, क़याम में है तो किसी का ख्याल। ऐसा होता है कि नहीं भाई? और इसी आलम में जाने को था, रुकू में चले गए सजदा में, ठीक है, उटांग पटांग हो भी जाता है, ध्यान आपका इधर से उधर है, वगैरह वगैरह, ये होता ही रहता है। अजीब अजीब मामला है। अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर ऐसे वसवसे आ जाए, ऐसा ख्याल आए, तो आप नमाज छोड़िए मत, नमाज पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, छोड़िए मत। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? बैठे ना 2-3 मिनट बैठे ना, उसके बाद तो फिर आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। आप लोग नौजवान हैं, आप ही लोग मुस्तकबिल के असासा है। हम लोग तो गए काम से, जा रहे, बैठो बैठो ना मेरे दोस्त, तुम लोग बैठो ना, सब मसाला मेरे पास है, लेकिन उसको जरा सुन लो। एक तो हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, और जब नमाज पढ़ते हैं तो यही सब होता है। एक रोज पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतबे रब्बानी, शेखे लासानी, गौसे समदानी, शहबाजी लामकानी, किंदीले नूरानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदियल्लाहु ताला नमाज पढ़ रहे थे। क़याम की हालत में एक सांप आया, एक सांप आया, आकर के अपना जलवा दिखाना चालू किया, डराने लगा। सांप रुकू में गए। अच्छा, सजदे की हालत, जब क़याम में आदमी रहता है तो निगाह सजदे की जगह होती है, और सांप वहीं पे आ गया। गौसे पाक नमाज पढ़ते रहे। देख रहे हैं, कोई सुभान अल्लाह बोल रहे, यहीं पे सुभान अल्लाह बोलना था। अगर हम लोग नमाज शुरू करें और सांप तो नहीं, उसका छोटा बच्चा 5 दिन का, 5 दिन का इतना बड़ा जो रहता है, वो आकर के सिर्फ वहां पे घूमने लगे, हम लोग का हाल क्या होगा? क्या होगा? मस्जिद में अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं जुमा के दिन, और वहीं पे सांप का बच्चा आ जाए, फिर इमाम साहब क्या करेंगे? वो तो मुअज्जिन ही समझ रहा है, अब मुअज्जिन क्या करेगा? हम लोग इतने डरपोक हैं, मुक्तदी के सामने आ जाए तो इतना चिल्लाएगा, सबकी नमाज खराब हो जाएगी। सांप 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 सांप, ले भाई, पूरे हरकम मच जाएगा, है ना भाई? औरत घर में नमाज पढ़ रही है, सांप आ गया, उसको क्या मालूम कि अब क्या होने वाला है? बस जल्दी जल्दी छोड़ेगी और हंगामा करेगी, लाठी लाओ, ये लाओ, तलवार लाओ, ये करो, वो करो। गौसे पाक के सजदे की जगह सांप है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू हो रहा है,
सांप क्या किया जानते हैं? कपड़ा में घुस गया, बदन में घुस गया, अंदर 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 ऊपर जा रहा है। गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, सांप कपड़े के अंदर जा रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं। बोलना बड़ा आसान है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। सांप अंदर है, वो छोटका मोटका नहीं था, लेकिन सांप का परदादा था, बहुत हेवी था, हेवी, यूं करने वाला, डेंजर। अंदर घुस गया, अंदर घुस गया, या अंदर बढ़ता जा रहा है। गौसे पाक नमाज अदा करते जा रहे हैं, न कोई फर्क है, न चेहरे पे शिकन है, कुछ भी नहीं लगे। गौसे पाक को कुछ खबर ही नहीं। सांप अपना काम कर रहा है, बदन में घुसा, पहुंच गया कांधा तक और नमाज पढ़ रहे हैं। कांधा तक पहुंच गया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हुई खत्म, सांप गायब। ठीक है, सुभान अल्लाह ये ना बोलना था, सांप गायब हो गया, नमाज खत्म, सांप गायब। लेकिन याद रखिएगा, जो पहली सफ में इमाम के पास रहता है, वो नजर इधर उधर नहीं भी करे तो हद ऐसी है कि वहां की चीजें नजर में आ रहती हैं। लोगों ने पूछ दिया, हुजूर सांप आया, आप नमाज पढ़ते रहे, कोई जुम्बिश नहीं, कोई चेहरे पे शिकन नहीं। तो गौसे पाक सरकार ने जो जवाब दिया है वो मैं फ्री में आपको नहीं बता सकता, आप ही समझे। माशाल्लाह, आप ठीक समझ गए कि फ्री का मतलब वही है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बताऊंगा। आप लोग घबरा रहे थे पैसा दूंगा तब, नहीं, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बताऊंगा। कहा हुजूर सांप आया, आप नमाज पढ़ते रहे। तो गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, मुस्कुरा देते हैं, आप मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जिसे मैं पहचानता हूं उसे तुम नहीं पहचानते। हुजूर सांप ही तो था। कहा नहीं दोस्त, नहीं नादान, अरे वो सांप नहीं था, वो जिन्नात था। वो सांप की सूरत में अब्दुल कादिर को आजमाने आया था, अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेने आया था। लेकिन क्या हुआ हुजूर? तो जाते जाते बोल दिया, ऐ अब्दुल कादिर, हमने इस तरह कितने बड़े बड़े वली को हमने आजमाया है, वो फेल हो गए, लेकिन आपको देखा, पहाड़ हिल सकता है, अब्दुल कादिर इधर से उधर नहीं हो सकता। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह, आपने नारा लगा करके मेरे जज्बात को आपने उभार दिया है। जो मैं छुपा के रखा हुआ था, अब अल्लामा मुख्तार साहब के हवाले से, उलमा के हवाले से आप तक मैं पहुंचा दे रहा हूं। आपने नारा लगाया, आप तक ये शेर मैं पहुंचा रहा हूं। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। गौसे आजम की शान क्या कहना, गौसे आजम की शान क्या कहना, चोर को भी वली बनाते, चोर को भी वली बनाते हैं, चोर को भी वली बनाते हैं। मेरे गम को खुशी बनाते हैं। हजरात, आपने नारा लगाया, शेर मैंने पढ़ दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाइयों, आप वजू का ख्याल रखें, नमाज का ख्याल रखें, जितनी बातें हमने बता दिया है। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तो क्या वो मैं बता दूं जो मैं रोक के रखा था? आला हजरत से पूछा गया, हुजूर फर्ज बाद में सुन्नत पहले क्यों? ये बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा, टाइम तो होने वाला भाई, 40 से 50 मिनट हो गए, खत्म कर दो।
50 मिनट तो हो गए, नहीं घर जाइएगा, जाइए ना घर जाइए ना, नहीं जाइएगा। आला हजरत से पूछा, क्योंकि आला हजरत इतने बड़े आलिम कि उतना बड़ा आलिम अभी तक भारत में पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा कलमकार, इतना बड़ा मुहक्किक पैदा नहीं हुआ। आला हजरत की बारगाह में कोई ऐसा सवाल ही नहीं जिसका जवाब न मिले। अनपढ़ नहीं समझ सकता आला हजरत कौन है। खैर आलिम मौलाना मुख्तार साहब को क्या समझेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मौलाना मुख्तार साहब के भाइयों से मिला, तस्लीम भाई से मिला, उनके जितने भाई थे मौजूद सबसे मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक का पैकर पाया, मोहब्बत करने वाला पाया, चेहरे पे शिकन नहीं। अल्लाह ताला इनको भी, इनके गांव में जितने लोग हैं सबों के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमाए, जज़ाए खैर अल्लाह ता फरमाए। बहुत खुशी हुई। आलिम की पहचान है कि आलिम जो होगा सच्चा पक्का, उसका अखलाक बहुत बुलंद होगा। आलिम है अखलाक बुलंद नहीं है, वो आलिम है ही नहीं। सनद है जरूर, आलिम नहीं। आलिम के लिए अखलाक का बुलंद होना जरूरी है। मौलाना मुख्तार साहब, उनके भाइयों से मैं मुलाकात किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। आप लोगों से भी मैं मिला। अभी मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। चले जाते तो कुछ और बात होती। बैठो ना मेरे भाई, तावीज़ भी लिखता हूँ मेरे भाई। अगर जिस दिन मंगल के दिन तावीज़ में लिख दिया, समझ लो परेशान। कुछ तावीज़ है जो मंगल क्यों लिखा जाता है, समझ गए, वो मौलाना लोग जानते हैं किस लिए। लेकिन मैं आप लोग के लिए वो तावीज़ नहीं लिखूंगा, मोहब्बत की दुआ करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत से पूछा, हुजूर सुन्नत पहले फर्ज बाद में क्यों? हुजूर समझ में नहीं आया। बहुत मौलाना से मैंने पूछा तो आला हजरत ने ये नहीं बताया कि मौलाना लोग पढ़ा लिखा नहीं है ना। आला हजरत वो फरमाते हैं हमारे उलमा ने उधर तवज्जो नहीं दिया, बस उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, वरना सबको मालूम है। तुमने मुझसे पूछा सुन लो, कहा हुजूर बताइए। तो हाँ, हाथ धोना सुन्नत, कुल्ली करना वजू में सुन्नत, नाक में पानी डालना सुन्नत, ये सब पहले है, तब न मुंह धोते हैं, ये फर्ज है। हुजूर फर्ज बाद में, पहले सुन्नत, ऐसा क्यों? जवाब है कि नहीं भाई? अगर हम लोग से पूछा जाए तो खिसियाने बिल्ली की तरह जवाब देंगे, ए ज्यादा धौल फौल मत करो, जो तरीका वो करो और जाओ वजू करो, बस हो गया। ये सब कहां से क्या पूछते हो, इतने न कहेंगे। लेकिन आला हजरत तो आला है, आला हजरत का क्या पूछना जनाब, आला हजरत का क्या पूछना। उनको अपनी तरह बशर कहना दीनो ईमान के मनाफी है, उनको अपनी तरह बशर कहना दीनो ईमान के मनाफी है। नजद के सारे आलिमों के लिए, नजद के सारे आलिमों के लिए एक अहमद रजा ही काफी है, एक अहमद रजा ही काफी है, एक अहमद रजा ही काफी है। का हुजूर फर्ज बाद में सुन्नत पहले क्यों? अब जवाब सुनो, अम्मा आप लोग सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कि हर पानी से वजू नहीं होगा, सब पानी से वजू नहीं होगा, पाक होना जरूरी है, पाक होना वो जरूरी है, साफ होना, पानी का रंग भी साफ हो, मजा भी साफ हो, महक भी साफ हो। जिस पानी के सो रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम, आपसे सलाम कर रहा हूँ। सो रहे हैं क्या? आप सोइएगा नहीं, एक भी आदमी सोइएगा नहीं, बता दे रहा हूँ। इसके लिए मारपीट हो तो मैं कर लूंगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा। सोना है तो घर चले जाए, यहाँ नहीं सोइएगा। क्यों सोइएगा नहीं? पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद में बता दूंगा क्यों नहीं सोइएगा। हर पानी से वजू नहीं होगा, उसी पानी से वजू होगा, गुस्ल होगा।
जिस पानी की महक भी अच्छी हो, रंग भी अच्छा हो, रंग भी अच्छा हो, महक भी अच्छी हो और मजा भी अच्छा हो, तीन चीजें हो तब वो पानी काबिले वजू है। ठीक है, अब कैसे हम चेक करें ये क्या है, वो कैसा है, वो कैसा? आला हज़रत फरमाते हैं पहले सुन्नत की अदायगी कर लो। पहले हाथ धोगे तो हाथ में पानी लोगे तो रंग नजर आ गया, फिर कुल्ली करोगे तो पानी का जायका समझ में आ गया, अब नाक में पानी डालोगे तो पानी की महक समझ में आ गई। जब तीनों पास हो गया अब फर्ज अदा कर लो, अब फर्ज अदा कर लो। ये आला हजरत है जो पहाड़ को राई बना दे। सवाल हो और राई को पहाड़ भी बनाने का हुनर जानते हैं, और ऐसा समझाने वाला मुहक्किक, मुफक्किर, आलिम, मुनाजिर कहीं पे जन्म नहीं लिया। आज तक उनके बाद से कहीं नजर नहीं आता है जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लाजवाब करे, वह बदअकीदों को लाजवाब करे, 72 फिरका बातला को लाजवाब करे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ आज के फेसबुक या मौलवी से दूर रहो, व्हाट्सएप या मौलवी से दूर रहो। जो व्हाट्सएप फेसबुक पे आके ताल ठोक के चैलेंज करता है, ऐसे मौलवी से दूर रहो। इसी मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। सहाबी के शान में कोई बकवास कर रहा है, अहले बैत की शान में बकवास कर रहा है, किसी आलिम को अल्फाल बोल रहा है, आप सुन के तबाह है। हम करें तो क्या करें? हम किस मौलाना की तरफ जाए? हम किस मौलाना की सुने? दिमाग फट जाएगा। ऐसे आलम में निसार अहमद रज़वी की एक बात मान लो, ब्रांड नहीं फटेगा, अकीदा नहीं बर्बाद होगा, मुर्तद नहीं होगे। एक ही काम करो, सारे मौलाना एक तरफ, अहमद रज़ा एक तरफ, सारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, सबकी तहकीक एक तरफ, सबका फतवा एक तरफ, मेरे आला हज़रत का फतावा रज़विया एक तरफ। और आला हज़रत ने हमारी रहनुमाई ऐसी किया है कि अब हमें किसी और तहकीक की जरूरत नहीं है। कल भी रज़ा काफी थे, आज भी काफी है, हमेशा काफी रहे। मेरे भाइयों, मैं डू एंड डाई बात करता हूँ, बस इसी पे रहिए। कितने का बुखार उतर जाएगा आला हज़रत को सामने में आ जाए तो, इसलिए ज्यादा डीप में ना जाइए। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, लेकिन टाइम तो हो गया टाइम खत्म कर दे है तो 10 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद घर चले जाएगा। 10 मिनट सुन लीजिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 मिनट सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इसका उर्दू तर्जमा क्या है? उर्दू में इसका माना क्या है? फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझते, मैं भूल गया हूँ क्या? अच्छा, अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं ना, बोला मौलवी मर जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा, अड़ा हुआ है, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो औरत की तरह बोलूंगा, दिल ही दिल में बोलूंगा, खुसुर फुसुर जैसे औरत करती है वैसे अंदर ही अंदर बोलूंगा। वाह रे वाह, मत बोलो। वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये भी कुरान की आयत करीमा है। इसका माना क्या जानते हैं? जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? उसके करम का कोई जवाब नहीं। कभी आपने गौर नहीं किया मेरा रब कितना करम वाला है, कितना रहम वाला है, उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं। हम नाफरमानी करते गए, वो करम करता गया।
हम इसिया शार हो गए, उसके करम की बरसात जोरों पे रही, उसके करम का कोई पूछना नहीं, कोई जवाब नहीं। हम गुनाह करते हैं, मेरा अल्लाह पर्दा डाल रहा है। जब तक आप किसी से ना बताएं आपके गुनाह के बारे में कोई नहीं जानेगा, लेकिन मेरा अल्लाह सब देख रहा है, मेरा अल्लाह सब जान रहा है। वो पर्दा डाल रहा है कि मेरा बंदा जलील न हो, मेरा बंदा रुसवा न हो। क्या करम है मेरे भाई, क्या करम है, करम। अगर आपके गांव में, मुझे मालूम हुआ आपका मोहल्ला का नाम हजरत क्या है, धुमडांगी, मुझे मालूम हुआ कि वहां लोग शराब नहीं पीते। अल्लाह करे हर गांव में ऐसा हो जाए, अल्लाह करे हर गांव में ऐसा हो जाए। सुनिए, अगर किसी का बेटा शराब पीता है तो बाप आजिज होकर कहता निकल ले घर से, निकल ले घर से, नहीं रहने दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? शराब की हालत में अगर रिश्तेदार के यहाँ जाए, उसके दरवाजे बंद मिलेंगे, निकल ले, निकल ले, नहीं तू अच्छा आदमी नहीं है। सही बोल रहा हूँ भाई? सबके दरवाजे बंद, लेकिन वो करम वाला मेरा माबूद ऐसा है, फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना हुओ, तौबा का दरवाजा खुला है। अरे सबके दरवाजे घर के बंद रहने दो, मेरी रहमत का दरवाजा, मस्जिद का दरवाजा खुला है, आ जाओ, पनाह तुम्हें मिल जाए। ये करम वाला मेरा अल्लाह, तुझे किसने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी समझ में नहीं आ रहा है, मरने के बाद समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अभी आपको महंगा पड़ता है नमाज नहीं पढ़ना, आपको महंगा पड़ता है सुभान अल्लाह बोलना, मरने के बाद समझ में आएगा। इसलिए जो बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कुरान शरीफ की आयत करीमा है, इसका उर्दू में माना क्या है फिर मैं नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं जोर से, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे दे, उसके तिल्ली में ताकत दे दे, उसके गुर्दा में ताकत दे दे, उसकी नीयत को ठीक कर दे, उसके अकड़ को ख़त्म कर दे, उसके अंदर हिम्मत अता फरमा। देखते हैं दुआ कबूल हुई कि नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबके सुभान अल्लाह कहने को कबूल फरमा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये आयत करीमा का माना मुकम्मल हो गया। ईमान है क्या जी? ईमान कहते हैं किसको? अम्मा तुम लोग सुनो, मेरी बहनों सुन लो, तुमको मालूम होगा तो तुम्हारी गोद तुम्हारे बच्चों के लिए पहली दरसगाह होगी। तुम अपने बच्चों को वो घोंट पहले पिला देना, औरतों को भी जानना जरूरी। ईमान कहते हैं किसको? बस सुन लीजिए, एक हदीस पाक भी मैं सुना दे रहा हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी में मैं हूँ। ईमान किसको कहते हैं? अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये कुरान नहीं है, ये हदीस है। मेरे जैसा मुकर्रिर आपको नहीं मिलेगा कि सब हिज्जे और स्पेलिंग करके बताता है, वरना आप क्या जाने कुरान क्या है हदीस क्या है, नहीं समझे। चूंकि दोनों अरबी में है। नबी के फरमान को हदीस कहते हैं, अल्लाह के फरमान को कुरान कहते हैं। याद रहे, सब याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन याद रखिएगा। अगर आप नहीं तो दोनों को समझिएगा, हाफिज साहब क्या पढ़े, कुरान पढ़े हैं। नहीं, नबी के जो फरमान है उसे हदीस कहते हैं, ठीक है। वो भी अरबी जबान में है और कुरान भी अरबी जबान में है। वो अल्लाह का कलाम, उसे कुरान कहते हैं। ओके, अभी मैंने हदीस पढ़ दिया है, यानी नबी का फरमान। अब इसका माना क्या, मीनिंग मैं फ्री में नहीं बता सकता। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, सारे जहान से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। यह हदीस का तर्जमा मुकम्मल हो गया। अब इसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ डिटेल में, तब समझ में आ जाएगा। नबी फरमाते हैं, माइक लो, माइक लो, ले माइक ले। कितनी बार मैंने कहा चुप्पे धड़ा, चुप्पे धड़ा, चुप्पे धड़ा।
শুনতে পারছেন না? আপনাদের কি করছেন? জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনাদের চুপে থাকবে না, কি করছেন? सुनिए, नबी फरमाते हैं माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, सबसे मोहब्बत करो, भाई हो मोहब्बत करो, बहन हो मोहब्बत करो। लेकिन नबी फरमाते हैं बहन से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, भाई से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। क्यों? अगर माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो अच्छा बेटा कहलाओगे, बहन भाई से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई कहलाओगे, मुझसे अच्छी सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे ईमान वाला कहलाओगे। अगर कोई आदमी नबी से ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है वो मोमिन नहीं, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है नबी से कम वो मोमिन नहीं, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है नबी से कम मोमिन नहीं। नबी ने फरमा दिया नहीं, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अब इसको कहना तो बड़ा आसान है, अल्लामा मुख्तार साहब, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, नहीं इतना आसान नहीं है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अपने माँ से ज्यादा मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो। नाज़िम साहब, अब ये लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, जिस माँ ने पैदा किया उनसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करें, ये नबी ने क्या फरमाया? अपने बाप से ज्यादा नबी ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, आखिर वजह क्या है? तो एक जवाब उलमा देंगे, एक ही जवाब, बहुत आसान जवाब है, जिनके पास जितना इल्म होगा उतना ही अच्छा जवाब आएगा। मुझसे पूछेगा तो एक जवाब आएगा, इसलिए नबी से ज्यादा मोहब्बत करो कि दुनिया का सारा बाप और उसकी मोहब्बत है एक तरफ, दुनिया की सारी माओं की मोहब्बत है एक तरफ, तमाम रिश्तेदारों की मोहब्बत है एक तरफ। यूं समझ लो जहां तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत है खत्म होती है, नबी की मोहब्बत का आगाज हो जाता है। माँ से ज्यादा नबी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बाप से ज्यादा नबी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी औलाद से ज्यादा नबी आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा नबी कहाँ मिलेगा जिस नबी की शान है पैदा हो तो आपको याद करे, मक्के में रहे तो आपको याद करे, मदीने में रहे तो आपको याद करे, अर्श के मेहमान बने आपको याद करे, कब्र अतहर में जाए तो आपको याद करे। कोई लम्हा नहीं जो आपको याद न करे। वो आमना का लाल है, आप पैदा न हुए थे लेकिन आपकी मोहब्बत में नबी रातों को जाग रहे हैं, नबी रातों को रो रहे हैं। ऐसी मोहब्बत कौन करेगा? अरे माँ की ममता दम तोड़ देगी लेकिन नबी की इंतहा, नबी की मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं। वो रसूल है, हर वक्त फिक्रमंद है, मेरी उम्मत को बख्श दिया जाए, मेरी उम्मत को बख्श दिया जाए। ऐसे नबी से क्यों ना प्यार करोगे? अरे उस नबी से प्यार करो, तुम्हारा बाप कब्र तक काम आएगा, तुम्हारी माँ जब तक जिस्म में जान है तब तक काम आएगी, तुम्हारा भाई कब्र तक काम आएगा, कब्र तक ले जाके छोड़ के चला आएगा। लेकिन नबी वो है जब सारे खानदान के लोग तुम्हें कब्र में छोड़ के आते हैं, उस वक्त आमना के लाल मदीने से तशरीफ लाते हैं। उस नबी से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। इसको और मैं आसान करके मैं बता दे रहा हूं ताकि आपके समझ में बात आ जाए। अगर आपका बेटा आईसीयू में है, आपकी माँ आईसीयू में है, आपका बाप आईसीयू में है, डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, अब तक का आलम है, यानी अब रूह निकलने वाली है, अब मरने वाला है, ठीक है, बिस्तर मर्ग पे है, यानी मौत के बिस्तर पे है, कब रूह निकल जाए, आपकी अम्मा हो या आपका बाप। और ऐसे आलम में नबी की अजमत पे कोई उंगली उठा दे, नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे और जंग का ऐलान हो जाए, नबी की अजमत का सवाल आ गया, चलो ऐसे आलम में माँ यहीं पे है, बाप यहीं पे है, मरने वाले हैं, छोड़ो पहले चलो। नबी की इज्जत की बात आई है, नबी के नामूस की बात आई है, माँ को रहने दो, बाप को रहने दो, चलो नबी की मोहब्बत का इजहार कर दो। यही है मोहब्बत मुस्तफा, यही है मोहब्बत मुस्तफा, यही है जो आपने माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत किया और आपका ईमान मुकम्मल हो। इसको और आसान करके बता दो। अभी तो हजरत नाजिम साहब ने बताया
मखारिज की दुरुस्तगी न होने से वो भी फसाद का जड़ हो जाता है। एक से एक मसला आता है। एक वाकया मैं आखिरी में बता दे रहा हूँ, चूंकि बिल्कुल लगा हुआ है, उसके बाद घर चले जाइएगा। मेरी गुफ्तगू आपके इंशाअल्लाह निचोड़ आ रहा है ना, बात तो नामुकम्मल रहेगी लेकिन निचोड़ आ रहा है, वो समझ लीजिएगा। नबी की मोहब्बत कैसी हो, अब आप लोग भी समझ लो मेरी अम्मा। लेकिन एक मसला पहले बता दो, ब्राह्मण कभी भी दुसाद के यहाँ शादी नहीं करता, राजपूत चमार के यहाँ शादी नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है? ये समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण जो होगा ना कभी दुसाद के यहाँ शादी नहीं करेगा, तब वो भी हिंदू वो भी हिंदू। और राजपूत कभी चमार के यहाँ नहीं करेगा, उसको कहता है छोटी सा। सही बोल रहे हैं? बात समझ में आ गई ना? तो हिंदू हिंदू है लेकिन उसको ऊंची जात कहते हैं, इसको नीची जात। उसने निकाह नहीं किया तो दिमाग का ताला मुसलमान क्यों नहीं खोल रहा है? जात ऊंची है, आपस में लोगों ने बनाया है, ये बिरादरी वो बिरादरी। हिंदू हो के हिंदू में शादी नहीं कर सकता। मुसलमान की शादी हिंदू से कैसे होगी? जो लड़की आंधी हो गई है, भाग रही है, वो समझ ले जिंदगी भर जिना होगा उसके साथ, जिंदगी भर बलात्कार होगा। मोमिन का निकाह मोमिन से होगा, ईमान वाले का निकाह ईमान वाली से होगा, और ईमान वाली का निकाह ईमान वाले से होगा। तौबा करो, भागम भागी छोड़ो, वरना जिल्लत तुम्हारे घर की कनीज हो जाएगी, तुम्हारी औलाद को दुनिया रुस्वा करेगी। अबे जात तेरी माँ तो भागी थी, अबे जात तेरा बाप तो भागा था, तुम्हारे बच्चों पे क्या होगा? अगर तुम्हारा बाप मर जाएगा, उसका बच्चा पैदा होगा, बोले बे जात तेरा दादा तो भागा था, तेरी दादी तो भागेगी, तू क्या बात करेगा? तूने माँ को रुलाया है, कभी सुकून नहीं मिलेगा। तूने बाप को रुलाया है, सुकून नहीं मिलेगा। तुम लोग सुन लो, लड़का हो या लड़की, समझ लो जिंदगी की खुशी चाहती हो या चाहते हो तो कह दो माँ बाप से, आप जिसमें राजी हम उसमें राजी। सुनो, शादी हुई मदीने में, ऐसे तो बहुत सारी शादियां हुई, एक शादी हुई ऐसी लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, उसी को ईमान कहते हैं। मैं बता रहा हूँ निचोड़। शादी हुई, शादी के बाद मियाँ बीवी दूल्हा दुल्हन की मुलाकात, शबे वस्ल शबे ज़ुफ़ाफ़, सुहागरात जिसको कहते हैं, दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात हुई। अब वो रात का क्या पूछना, दो अजनबियों की मुलाकात, ज़ौजैन के दरमियान वस्ल है, मोहब्बत का चिराग रोशन है। इसी बीच में एक आवाज आती है, अर्रहीम अर्रहीम। वो दूल्हा उठ के बैठ जाता है, थोड़ी सी चेहरे पे परेशानियां आती हैं। दुल्हन कह देती है, हुजूर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने कुछ गलती कर दिया जो आप परेशान हो रहे हैं, आपके चेहरे पे शिकन है। अभी तो आप मोहब्बत की दुनिया में सैर कर रहे थे, या आपके चेहरे की लकीर कुछ और कह रही है, वजह क्या हुजूर, मुझसे कोई गलती हो गई? दूल्हा कहता नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर हुजूर ये परिवर्तन, ये चेंजिंग मामला क्या है? मैं धीमी गति में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि जल्दी से बात समझ में आ जाए। अगर आप लोग कहिए तो उस दूल्हा का नाम मैं बता दूं, और नहीं तो दूल्हा दूल्हा करके पूरा वाकया बयान कर दूंगा, फिर आप पूछते रहिएगा दूल्हा कौन था, बताया ही नहीं। इसलिए मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। दूल्हा का नाम बता दूं, हजरत हंज़ला, हजरत हंज़ला रदियल्लाहु ताला। दूल्हा फरमाते हैं, तुमने कुछ सुना नहीं? चाचा सो रहे हैं क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। उठिए ना, उठिए ना, काहे सो रहे हैं? 5 बॉक्स इधर है, 5 बॉक्स इधर, ये 10 बॉक्स के बीच में जो आप सो रहे हैं, घर में अगर बर्तन टकरा जाए तो आपकी आंख खुल जाए। यहाँ 10 बॉक्स में आप सो रहे हैं,
क्या इबादत के मजे हैं, जिक्र की क्या बरकत है, इतनी आवाज में भी सो रहे हैं। घर में मच्छर भी यहाँ करके क्या नगमा सराई करता मच्छर, क्या तरन्नुम लेके आता है। कोई शायर इससे कहाँ तरन्नुम में आता है। आज तक मच्छर आया सीना ठोकते हुए, मुखिया हो चाहे सरपंच, सीएम हो चाहे डीएम, जो करना कर लो, मैं आ गया। गुनगुनाते हुए आता, नहीं जी, गनगनाते हुए आता है। क्या मच्छर का कलेजा है। बस कान के पास आके बोला, आप उठ गए। यहाँ 10 बॉक्स लगा है, पड़े हुए हैं, कर रहे हैं, सोइएगा नहीं। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। उठ गए ना, उठ जाइएगा, यहाँ नहीं सो सकता। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अभी तुमने कुछ सुना नहीं? कहा क्या? कहा कि नबी बुला रहे हैं, नबी बुला रहे हैं, जाना होगा, जाना होगा, नबी बुला रहे हैं। आजकल की बीवी होती तो अंदर से कुंडली लगा देती और कहती चुपिए, सोए रहिए, नबी देख रहे हैं थोड़े, वो तो कहीं और है, हम लोग तो यहाँ हैं। वो भी सुहाग रात है, जिंदगी की पहली रात है। इस रात का तो सबों को इंतजार रहता है। जिंदगी में बहुत सारी रातें आती हैं, ऐसी रात नहीं आती है। 22 साल को इंतजार करता, कोई 25 साल, और इस रात को जायज क्यों होने दीजिएगा? कल चले जाइएगा, रहिए ना, रहिए ना। लेकिन नहीं, वो सहाबिया है, वो सहाबिया है, उनका अकीदा बोल रहा था कि हम नबी को नहीं देख रहे, नबी तो बाखबर है, नबी तो जान रहे, नबी जान रहे। का मतलब जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, नबी ने बुलाया है। अब बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। आप लोग तो अपनी बीवी में रहे जैसी बहुत खुश रहते हैं, और जो उसको क्या कहने हजरत, अपनी बीवी जैसी रहे उसको कहते हैं आमी तुम्हार, तुम ही अमार, नहीं कहते हैं आमी तुम्हार, तुम ही अमार, आई एम योर, यू आर माई, इंग्लिश में आमी तुम्हार, तुम ही अमार। बहुत खुश होती है, क्यों? इसी को सब कुछ समझते हैं, लेकिन नहीं, बीवी हो तो वैसी। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला की बीवी के जैसे। गौर से सुनिएगा, उनकी अहलिया ने कहा कि हुजूर आपको नबी ने बुलाया है, मैं रोकूंगी नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, इजाजत दे दूंगी, लेकिन मतलब कहा कि आप जाइएगा। अगर नबी ने हुक्म दे दिया कि मैदान में चलो, कुफ्र से मुकाबला होगा, आप चले गए, लड़ाई में शामिल हो गए, आप लौट के आ गए तो गाजी, आप गाजी कहलाएंगे, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगा, मेरा सर फखर से बुलंद होगा। लेकिन हुजूर अगर आप शहीद हो गए तो, आप शहीद हो गए तो, का मतलब साफ से बोलो। का हुजूर अगर आप शहीद हो गए, खून का पहला कतरा गिरेगा, अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी, और हश्र में अल्लाह ताला आपको जन्नत का परवाना अता करेगा। तो छोड़ के मुझे जा रहे हैं, जान का नजराना दीजिएगा तो अल्लाह जन्नत का परवाना देगा, तो आपको तो मंजिल मिल गई, बीवी का क्या होगा?
मेरा क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, कैसी बीवी है, रहती है यहाँ, फिक्र है आखिरत की, रहती है दुनिया में, फिक्र है आखिरत की, रहती है या वहाँ, लेकिन इंतजाम वहाँ का कर रही है। तो शौहर ने कहा, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला ने, कि चाहती क्या हो? क्या जवाब है? शौहर हो तो ऐसा कहा, चाहती क्या हो? आजकल की बीवियों से शौहर कभी कह दे, मत कहा कीजिएगा वरना कंगाल हो जाइएगा। अगर कह दीजिएगा बोल चाहती क्या है, बोलेगी 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 3 किलो हीरा, चाहे जमीन बेच के दो चाहे कुछ, लेकिन चाहो लो। इसलिए ये सब मत कहिएगा, इतने कहिएगा जो है उसी में सब्र करो। अजीब मामला है। फरमाते चाहती क्या हो? तो उनकी अहलिया ने कहा, नहीं नवेली दुल्हन ने कहा, हुजूर और कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ, अगर आप लौट के आ गए, सुभान अल्लाह, अगर आप शहीद हो गए, हश्र के मैदान में अल्लाह आपको जन्नत का परवाना देगा, जाओ हंज़ला जन्नत में, उस वक्त मुझे भूलिएगा नहीं, उस वक्त मुझे फरामोश नहीं कीजिएगा, यहाँ साथ है वहां भी साथ रहे। है कोई ऐसी बीवी अपने मर्द को कहे, आप नमाज पढ़िए मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, आप नेक अमल कीजिए मैं भी नेक अमल करती हूँ, आप हैदर कर्रार के गुलाम बन जाइए, मैं बीवी फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन जाऊं, ताकि यहाँ भी साथ रहे वहां भी साथ रहे? कहां से कहां लोग चले गए। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला ने बीवी से वादा किया, निकल पड़े। पहली रात की दुल्हन हसरत भरी नजरों से देखती रही। हजरत हंज़ला ने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया, नहीं नवेली दुल्हन को घर में रख करके नबी की बारगाह में चले गए और ये बता दिया, ए दुनिया वालों, ईमान इसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल इसको कहते हैं। मुझे अपनी बीवी से प्यार है, लेकिन अपनी बीवी से ज्यादा मुझे आमना के लाल से प्यार है। देखो मैं बीवी को रख के मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। यही मोहब्बत है कि बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन बीवी से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, माँ बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, ताकि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो। हजरात, मोहब्बत की दलील क्या क्या है, बहुत सारी बातें मैं क्या क्या बताऊं, टाइम हो गया है। मैं गौसे पाक सरकार की बारगाह में ले चल रहा हूं, उसके बाद घर चले जाइएगा, क्योंकि उनके नाम का जलसा है कि नहीं भाई? उनके नाम का जलसा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। हम लोग कुत्ता से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं, चूहा से डरते हैं, खटमल से डरते हैं, जूई से डरते हैं, बिरनी से डरते हैं, और किससे डरते हैं? बकरी से डरते हैं, म्याऊ म्याऊ से डर जाते हैं, कंकर से डरते हैं, कांटा से डरते हैं, इससे डरते हैं, उससे डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, हाँ, चोर से डरते हैं, डाकू से डरते हैं, और कुरान कहता है रब से डर। मुसलमान हो अल्लाह से डरो, बाकी किसी से नहीं। किससे डरो? मुंह से बोलो भाई, किससे डरो? ये कुरान कहता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और हम लोग कुछ लोग बीवी से भी डरते हैं। बाप रे बाप, देखिए उससे डरा मत कीजिए, उसको इज्जत दीजिए। बोलो भाई, सवाल बोलो भाई, उसको इज्जत दीजिए, डरने की क्या बात है? और औरत को भी चाहिए अपने शौहर से क्यों डरे, उनका एहतराम करे, उनका एहतराम करे, उनको नाराज न करे, उनको खुश रखे। क्योंकि जितनी बड़ी टेढ़ी औरत हो, चाहे जितनी बड़ी सीधी औरत हो, करोड़पति की औलाद क्यों न हो, शौहर नाराज रहेगा, नबी नाराज रहेंगे, खुदा नाराज रहेगा। इसलिए हर औरत को चाहिए अपने शौहर को खुश रखे, ताकि नबी भी उससे खुश होंगे, अल्लाह भी उससे खुश होंगे। सिर्फ अल्लाह से डरो। लेकिन एक हम लोग हैं, एक मुसाफिर चला मदीने से, आ गया हिंदुस्तान, अजमेर की धरती पर। देखें, एक आदमी सुभान अल्लाह बोल रहा, आ गया अजमेर की धरती पर। पृथ्वीराज चौहान परेशान, लोगों ने शिकायत की, एक फकीर आया है, अजनबी है, चेहरा भी यहाँ वाला नहीं है, वहां वाला है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, लहजा भी अलग है, जबान भी अलग है, तेवर भी अलग है।
कहा ठीक है तो निकाल बाहर कर दो। वही उठने की जगह बैठने की थी, बैठ गए थे, कहा खाली कर दीजिए। तो आपने पहले समझाया प्यार से, देखा मस्जिद है तो अल्लाह के जो वली होते किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी का दिल नहीं तोड़ते। कहा ठीक है ले तुम्हारी उठनी बैठने की जगह तो वही बैठे, मैं चला। उठे। अब तो उसके बाद क्या क्या हुआ था मालूम है? बेटा रात भर दिन भर उठाता रहा, उठ जा उठनी, उठ जा उठनी, उठ जा उठनी। इसको बुलाया, उसको बुलाया, तिसको बुलाया, सिसको बुलाया, लेकिन एक को उठने का नाम ही नहीं। अब तो दिमाग का ताला खुला। ये क्या हुआ? এটা কি হয়েছে बाबा रे बाबा, আর কি হবে? बोला की होबे? तो बादशाह के पास पहुंचा, ए बादशाह सलामत, এই রকম কি হলো, কি হবে? तो भी बोला की হয়েছে? बोला এই तो कथा আছে। बोला सुनो ज्यादा परेशान मत हो। बोला तब? बोला जिस फकीर को उठाए हो उन्हीं के पास चले जाओ। गए, अल्लाह के वली को बड़ा प्यार आ जाता है, उन्होंने बख्श दिया, कहा जा तुम्हारी उठनी उठ गई, सब उठ गए, है ना भाई? बतलाइए, हिंदुस्तान की ये तारीख है कि मेरे गरीब नवाज ने एक बार कह दिया बैठो तो बैठी रह गई, फिर कहा उठ जाओ तो उठ गई। उस गरीब नवाज के मजार के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। अरे कितना बड़ा पगलोल है बेटा। जिस दिन मेरे गरीब नवाज की नजर उठ गई तेरे गुष्ठी का भी पता नहीं चलेगा। तुझे मालूम नहीं है कोई और आना और है, भेजना और है। अगर गरीब नवाज अपनी मर्जी से आए होते तो रिजल्ट कुछ और होता, या अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। जिस पूरी दुनिया को जिनके कब्जे में अल्लाह ने अता कर दिया है, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, उस रसूल आज़म ने अपने गरीब नवाज को भेजा है। तो जिसे रसूल भेजे उसे तुम कहाँ भेजोगे? भलाई चाहते हो तो गरीब नवाज के नाना का कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे गोग दे के बोलिए, गोग दे के बोलिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। अब मुझको ये नारा लगाने दीजिए, नारा लगाने वाला जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। नारा लगाने वाला। आप लोग को दुश्मनी है क्या? इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कहना नहीं। नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला हट हट रहेगा। वो क्या करेगा? जिंदा रह के सब अल्लाह का नाम ले तो वो भी जिंदा, तो क्या फायदा है? जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिस जिंदगी में बंदगी न हो तो शर्मिंदगी है। जिंदा है तो अल्लाह का नाम लीजिए। सरकार गरीब नवाज आए, न तीर है, न तलवार है, न फौज है, न सिपाह है, न AK-47 है, न मिसाइल है, न गुलेल है, कुछ भी नहीं। तने तना कुरान साथ में है, हदीस साथ में है, नबी की शरीयत साथ में है, कानून इस्लाम साथ में है, और मुसाफिर है, चंद मुरीदों के साथ है। लेकिन तारीख गवाह है, मेरे गरीब नवाज पे पानी भी बंद किया गया, लेकिन डर नहीं लगा। उन्हें डर नहीं हुआ। उन्होंने बता दिया सुनो मैं भी डरता हूँ, लेकिन दुनियादार से नहीं, परवरदिगार से डरता हूँ। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो सबसे डरते हैं वो रब से नहीं डरता है। मैं अपने रब से डरता हूँ, जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। और यही तो अल्लाह का पैगाम है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तुमसे दुनिया डरती हुई नजर आए। हज़रात गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह से ऐसे डरने वाले, ऐसे डरने वाले, ये लोग अल्लाह के वली हैं,
इनको किसी से डरे नहीं होता है ना, इज़ाइल मिज़ाइल फिजाइल किसी से नहीं, किसी से डर ही नहीं होता है। गौसे पाक हो, ख्वाजा पाक हो, जितने अल्लाह के वली हैं उनको किसी का डर नहीं रहता है। आप लोग को तो मालूम है, कुरान नहीं है, सुने ला खौफुन अलैहिम ना, उन लोग को किसी चीज का डर नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। किससे डरते हैं? और अल्लाह आपको भी फरमा रहा है इससे उससे मत डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। आपको भी अल्लाह फरमाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या पूछना। चले इंशाअल्लाह बहुत टाइम हो गया, आपने 1.5 घंटा से ज्यादा सुन लिया है। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आपकी खिदमत में कर दूंगा। आप लोगों ने बड़ा ये किया, जो बंगला मुकर्रिर थे उनको बाद में रखना चाहिए, मुझको पहले सुन लेते तो मैं और सुना देता। लेकिन चलिए, मेज़बान की अपनी मेज़बानी है, वो जाने नफ़ा नुकसान क्या होता है। मैंने आपकी खिदमत किया, आपने मुझसे मोहब्बत से नवाजा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप लोग ऐसा कीजिएगा, अपने अपने घर के सदर दरवाजे पर, घर के सदर दरवाजे पर इतना बोर्ड लिख के टांग दीजिएगा, ये मकान गौसे पाक का है, ये मकान, बस इतना ही कर दीजिएगा। जानते हैं आप कहीं भी रहिएगा, अब वो घर गौसे पाक की नजरे विलायत में रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत बरकत होगी। हर जुमेरात को अपने अपने घरों में फातिहा के एहतमाम कीजिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम इंशाअल्लाह, है ना। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए। क्यों? गौसे पाक अल्लाह के महबूब हैं। देखिए यहीं पे सुभान अल्लाह बोलना था, कोई नहीं बोला। गौसे पाक अल्लाह के भी महबूब हैं, तब न वलियों के वली हैं। उनकी बारगाह से इल्म भी बढ़ता है, औलाद भी मिलती है, खजाना भी मिलता है, खजीना भी मिलता है, मदीने का परवाना भी मिलता है, विलायत भी मिलती है। जब तक उनकी मुहर न लगे किसी की विलायत मुकम्मल नहीं होगी। यह है गौसे पाक, जिस मुसीबत में पुकारो काम आ जाए। और खुद वो फरमाते हैं, मेरे वसीले से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। जी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या पूछना। आपने उनकी बज़्म सजाया है, इंशाअल्लाह साल भर आपके गांव में बरकत रहेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन सरकार गौसे पाक की तरह कोई नमाजी तो हो नहीं सकता, लेकिन उनकी सुन्नत, उनके तरीके को अपनाइए। वो ऐसी नमाज पढ़ें। हम लोग का वजू आधा घंटा नहीं रहता, आधा घंटा हम लोग का वजू नहीं रहता ना। वजू किया फिर खराब, काहे? मुंह चलता रहता है, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, मुंह बंद ही नहीं हो रहा, ले दे के चालू है। तो ये लीवर कितना काम करेगा? वो भी बेटाइम अपना काम करता है। आधा घंटा में वजू खत्म, या तो इस्तिंजा लगेगा, या तो ये होगा, या तो वो होगा, वजू खत्म। हम लोग का वजू 1 घंटा नहीं रहेगा। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनका वजू बहुत देर तक रहता है, लेकिन अक्सर लोगों का वजू आधा घंटे का मेहमान खल्लास। लेकिन गौसे पाक सरकार 40 साल तक ऐशा के वजू से आपने फज्र की नमाज अदा किया है। अंदाजा लगाइए, अगर सो भी जाए तो वजू टूट जाए। इसका मतलब है रातों को गौसे पाक सोते नहीं थे, जब भी तो ऐशा में जो वजू करते थे फज्र तक वजू रहता था, नमाज पढ़ते थे। अब कह दीजिए बेअक्लों को, कह दीजिए बदअक्लों को, कह दीजिए बदअकीदों को, अबे बेवकूफ, ये अब्दुल कादिर गौसे पाक की नस्लों में है, उनके खानदान में है। जब इनका वजू ऐसा है, इनकी नमाज ऐसी है, तो उनके नाना के वजू का आलम क्या होगा? उनके नाना के तहारत का आलम क्या होगा? उनके नाना की नमाज का आलम क्या होगा? पूरी दुनिया में कोई गौसे पाक का जवाब नहीं ला सकता है, उनके नाना का जवाब क्या लाए? बहुत बड़ी जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। चंदा आप लोगों ने दे दिया है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 20 लाख आप लोगों ने दे दिया है। लेकिन हमारे तमीज़ुद्दीन भाई ने कहा था कि हजरत आप भी तो मेहमान हैं, तो मैंने कहा यही सब मैं करूँगा, ये सब मैं नहीं करता हूँ।
कहा हजरत आप मत कीजिएगा, लेकिन कह दीजिएगा हो सके आपकी बात किसी के दिल में घर कर ले, अब मदरसे का कुछ काम हो जाए। काहे? बोला हजरत अभी मकतब है, हम लोग इसको दीवार घेरेंगे। दीवार अभी तो लग रहा है कि मैदान में एक झोपड़ी है, जब दीवार घिर जाएगी तो एक हदबंदी हो जाएगी, एक सूरत नजर आएगी। मैंने कहा उसके लिए क्या करना है, ईंटा ले लीजिए, बालू ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, बनवा दीजिए। कहा हुजूर पैसा कहाँ है? मैंने फिर बोला जिन्नात है कब्जा में, तो उसी से पैसा मंगवा लीजिए। जिन्नात है तो उसे मंगवा लीजिए। तो बोला अगर हजरत ऐसा रहता ना तो जितने लोग मदरसा चलाते हैं रशीद भाई को लेकर रमजान में काहे निकलते हैं, जिन्नाते से काम करवा लेते। मैं भी एक मदरसे का खादिम हूँ, हर महीना दिमाग खराब हो जाता है, अभी तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है, वो भी दिन में तारा नजर आ रहा है। जी हाँ, मदरसा चलाना आसान नहीं है, वो भी इस माहौल में। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे मदरसे में 80-85 बच्चे हैं। तो इन्होंने कहा था तो आप लोगों ने तो पैसा दे दिया। कौन दिया? ये